हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रीशियस वर्ल्ड। आज हमने कैसे लेप्लास फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी को डिस्कस करना है और उसी को कंटिन्यू रखना है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने यही डिस्कस किया था, लेकिन आज हम एक एक्सरसाइज नंबर 6.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, y सिंगल डेरिवेटिव प्लस 5.2y इज इक्वल टू 19.4 साइन 2t। इसकी हमें एक कंडीशन दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन। इसको हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हमने लेप्लास फाइंड करना है, दोनों तरफ हमने लेप्लास फाइंड करना है। हमने लेप्लास लिख दिया, उसके बाद लेप्लास सेपरेट कर दें जिनका हमने फाइंड करना है। लेप्लास y डेरिवेटिव प्लस 5.2 लेप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 19.4 लेप्लास साइन 2t। यहाँ पर हमारे पास लेप्लास सिंगल डेरिवेटिव का है, तो हमने यहाँ पर n की जगह पर, उस फार्मूला में n की जगह पर 1 लिखना है। यहाँ पर मैंने फार्मूला दोबारा से लिखा है, तो यहाँ पर n जो है वहाँ पर क्योंकि ये सिंगल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 1 पुट करना है। जब हम यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये मेरे पास s आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है s, लेप्लास ऑफ f ऑफ t को कैपिटल Y ऑफ s से लिखेंगे, माइनस s। यहाँ पर क्या लिखना है, 1 माइनस 1 जब हम लिखेंगे तो s की पावर क्या हो जाएगी, 0, जो कि 1 होती है। और f ऑफ 0 यहाँ पर y ऑफ 0 लिख देंगे, प्लस 5.2 लेप्लास ऑफ y, अगेन कैपिटल Y लिख देंगे, 19.4 लेप्लास साइन 2t। साइन 2t का हमारे पास लेप्लास क्या होता है, साइन at इज इक्वल टू a s स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। देखिए यहाँ पर a हमारे पास 2 है, तो 2 लिखेंगे ऊपर, s स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, a का स्क्वेयर लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने इनिशियल कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है। जहाँ पर आपको y ऑफ 0 नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने 0 ही लिखते रहे, तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर 0 लिख देंगे, बाकी सारा एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पर y ऑफ s को कॉमन लिया है, जिन दो टर्म्स के साथ y ऑफ s लिखा हुआ था उन दोनों में से y ऑफ s को कॉमन लेंगे, s प्लस 5.2 आ जाएगा। और यहाँ पर 38.8 आया है, 19.4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 38.8 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई कर, बस सिंपल यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया। y ऑफ s ये मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। अब ये सेम वही कंडीशन हो गई है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ऐसी कंडीशन जब हो जाती है, हमने इसको किस तरीके से सोल्व किया था, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सेम उसी तरीके से हम इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करने लगे। यहाँ पर देखें, वहाँ पर दोनों लीनियर इक्वेशंस थी, तो हमने एक वेरिएबल a ले लिया था और सेकंड वेरिएबल हमने b कंसीडर किया था। लेकिन जहाँ पर s स्क्वेयर प्लस 4, जहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वहाँ पर स्क्वेयर हो या क्यूब हो, तो हमने क्या करना है, हमने वेरिएबल्स एक वेरिएबल नहीं लेना। जैसे यहाँ पर s स्क्वेयर था, हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाए। एक को as प्लस b s स्क्वेयर प्लस 4, इस टर्म के लिए हमने 2 वेरिएबल लिखे हैं। ये हमारे पास सेम वैसी ही टर्म है, ये लीनियर है, तो हम इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल लिखेंगे। फिर हमने क्या करना है, अब हमने इसमें मल्टीप्लाई क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई s प्लस 5.2 s स्क्वेयर प्लस 4 ऑन बोथ साइड। जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38.8, क्योंकि ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वेयर प्लस 4 इसके साथ कैंसिल, तो s प्लस 5.2 आ जाएगा, प्लस c के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और s स्क्वेयर प्लस 4 आ जाएगा। अब सेकंड में क्या किया है, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवा दी। सबसे पहले एक टर्म लें, उसको इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। as को पहले s के साथ किया, as स्क्वेयर, फिर as को 5.2 के साथ किया, सेम ये हो गया। अब b टर्म को s के साथ, फिर b टर्म को 5.2 के साथ, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करवाई है। फिर c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करवाई है। अब हमने क्या करना है, अब जो जिन s स्क्वेयर वाली जो टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स a प्लस सी एस स्क्वेयर, इसमें से s स्क्वेयर को मैंने कॉमन ले लिया। इसी तरह जो s वाली टर्म्स होंगी, जैसे ये है और ये, इन दोनों में से s को कॉमन लिया, और ये हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म है, तो कांस्टेंट वाली टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब हमने कंपेयर करने हैं कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वेयर, s एंड कांस्टेंट।
जब हमने एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है तो वो किस तरीके से करना है, यहाँ पर देखें एस स्क्वायर, यहाँ पर एस इस वाली साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे एस स्क्वायर है नहीं है तो हम वहाँ पर लिखेंगे 0। यहाँ पर एस स्क्वायर का तो हमने पहले से सेपरेट किया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे a प्लस सी, जिसके साथ एस स्क्वायर आ रहा है वो लिख दिया a प्लस सी। अब यहाँ पर a प्लस सी, ये प्लस का c है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाऊँगी तो मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस सी। अब सेम, अब s के देख रहे हैं, यहाँ पर आपको s दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी जिसके साथ s लिखा हुआ है, ये बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो a की वैल्यू थी वहाँ पर मैं माइनस सी लगा दूंगी, माइनस सी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी देखा है कि a इक्वल है नेगेटिव सी की, तो यहाँ पर हमने a की जगह पर नेगेटिव ऑफ सी पुट किया है प्लस b। अब b अगर हम फाइंड करना चाहें, जैसे हमने a इन टर्म्स ऑफ c फाइंड किया, अब हमने b इन टर्म्स ऑफ c फाइंड किया, इसी तरह ये b यहाँ पर ही ये माइनस का था, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव 5.2 c आ जाएगा। अब हमने कांस्टेंट को कंपेयर करना है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 38.8, यहाँ पर कांस्टेंट ये है जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, इनको कंपेयर किया। अब हमने क्या करना है, b की वैल्यू यहाँ पर जो b है उसको इन टर्म्स ऑफ c जो हमने फाइंड किया था वो लिख देना है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवाएं इनकी, तो यहाँ पर हमने c फाइंड करना है, ये c हमने ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर इस वैल्यू के साथ c मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अब ये सेकेंड साइड पे जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा c इज इक्वल टू 1.25। अब जहाँ जहाँ अब हमारे पास एक ये फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है जहाँ पर हमें c की वैल्यू फाइंड की है हमने, बाकी जो थी वो हमने इन टर्म्स ऑफ c फाइंड की थी, यानी कि प्रॉपर हमने उसको फाइंड नहीं किया था। यहाँ पर हमने c हमें पता लग गया है। अब जहाँ जहाँ c हमें, जैसे ये था, यहाँ पर a का फाइंड करेंगे, अब a का आंसर क्या आ गया -1.25। अब b भी हम फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से, क्योंकि अब हमें c फाइंड कर लिया है हमने, अब हम जहाँ हमें c नज़र आ रहा है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास अदर वेरिएबल्स का आंसर आ जाएगा। जैसे अब ये b है, ये मेरे पास 6.5 आ गया। अब देखें जो हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड की है ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेम। अब यहाँ पर जो मैंने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो यहाँ पर सिंपली पुट की हैं। ये देखिए इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं हम, ये दोनों ऐड अप नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल s है और इसके साथ वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट करेंगे, जो इसका एलसीएम था ये हमने सम अप करके लिखा हुआ है, हम इसके एलसीएम के साथ इसको जो है वो सेपरेट करेंगे, जैसे 1.25s ओवर s स्क्वायर प्लस 4, इसी तरह 6.5 ओवर s स्क्वायर प्लस 4, और ये तो पहले ही सेपरेट। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास कैपिटल y ऑफ s आ जाता है तो हम लेते हैं इसका इन्वर्स लैप्लास। जब हमने इन्वर्स लैप्लास फाइंड किया इसका तो ये आ जाएगा y ऑफ t। अब इसका लैप्लास देखें तो ये हमें किसके बराबर है, -1.25 को तो हमने बाहर लिखना है, तो हमारे पास ये आ जाता है s स्क्वायर प्लस 4। अब देखें ये हमारे पास किसका लैप्लास हमने फाइंड किया था, तो आप थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा ये हमारे पास कोस का है। किस तरीके से कोस है, कोस 2t का है। किस तरीके से है, जब हमारे पास कोस 80 फाइंड किया था तो हमारे पास कोस 80 था, तो हमारे पास आ जाता था आंसर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखें h है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हमारे पास कोस 2t का इन्वर्स लैप्लास है। ये हो गया। अब देखें 6.5 का, 6.5 को भी बाहर लिखें। अब अंदर जो हमारे पास आ रहा है ना वो आ रहा है s स्क्वायर प्लस 4। अब ये अगर मैं इसको सोचूं कि ये सेम है तो बस यहाँ पर s नहीं है, अगर यहाँ पर s होता तो ये कोस का बन जाता, लेकिन अब s यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम ये किसका बन सकता है, ये अगर हम साइन का देखें, साइन 80 इज इक्वल टू a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पर इस वाली वैल्यू में a हमारे पास क्या है 2, यानी कि अगर ये इस तरीके से हो 2 इसके साथ होगा तो ये मेरे पास साइन 2t बन जाएगा, लेकिन अब ये मैंने 2 खुद से लिखा है, तो यानी कि जब हम कोई इंट्रोड्यूस करवाते हैं न्यू डिजिट अपने पास से तो हम मल्टीप्लाई भी करते हैं उसको, साथ में डिवाइड में भी लिखते हैं। मल्टीप्लाई में लिखा, साथ ही मैंने डिवाइड में भी लिख दिया,
तो अब ये पूरा मेरे पास बन गया साइन ऑफ 2t, ये मेरे पास किसके बराबर है, साइन ऑफ 2t, ये मेरे पास इसका इन्वर्स लैप्लास हो गया, साथ में ये 6.5/2, इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें 1.25 यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 1.25 इसी तरह सेपरेट किया तो मेरे पास आ गया 1/s + 5.2। अब देखें यहाँ पर s स्क्वायर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब साइन और कोस तो नहीं हो सकता। अब हमने इसको जो देखना है, अब हमने देखना है e की पावर, जैसे EAT था वो आता था 1/s - a, तो अब हमने देखना है ये इसके साथ ये कैसे हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये 1s प्लस यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस 5.2, इसका मतलब हो सकता है कि ये मेरे पास इस तरीके से हो, 1 - s माइनस था, a की जगह जो हो -5.2, ये हो सकता है क्योंकि ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया तभी साइन प्लस का आ रहा है, वरना हमारा जो लैप्लास था उसमें तो s - a आता है। इसका मतलब है कि a ही नेगेटिव है, a की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है तभी ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है। तो फिर अब हम ये जैसे ये e की पावर 80 है, यहाँ पर a था तो 80, यहाँ पर क्या है e की पावर -5.2t, ठीक है, ये पूरा a है मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह इसकी पावर में लिख दिया e की पावर -5.2 दिया। आज हमने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 डिस्कस किया है। होपफुली यू अंडरस्टैंड this question in the easiest way, in the best way.